हेलो दोस्तों, आज की एक्सप्लेनो वर्स पेशकश मूवी है रिवेंज, जो कि 7 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी। ये एक रिवेंज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि काफी जबरदस्त है और जिसे दर्शकों ने भी काफी ज्यादा पसंद किया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जबरदस्त मूवी की स्टोरी हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो चलिए, आइए समय को ज़ाया न करते हुए आगे बढ़ने से पहले जो हमारे इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मूवी की शुरुआत एक रिचर्ड नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि एक डेजर्ट एरिया में वीकेंड स्पेंड करने आया होता है। रिचर्ड शादीशुदा होता है, पर वो शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ संबंध में होता है। वो जेनिफर को यहाँ 2 दिन के लिए अपने साथ लाया होता है रेगिस्तान में हंटिंग के लिए। जब रिचर्ड अपने घर पहुँचता है तब उसका पायलट उसे कुछ देता है, और ये है क्या इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ जेनिफर और वो काफी करीब आते हैं। अगले दिन जब जेनिफर उठती है तो वो अपने लिए कॉफी बनाती है। तभी अचानक से वो कांच के बाहर 2 आदमियों को देखती है जिनके हाथ में बंदूक भी होती है, और उन्हें देखकर वो थोड़ा सा घबरा भी जाती है। फौरन ही रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड वहाँ पर आता है और वो बताता है कि ये दोनों उसके दोस्त हैं जिनका नाम स्टैनली और दिमित्री है, और वो भी उसके साथ यहाँ हंटिंग करने के लिए आए हैं। उस टाइम वो जेनिफर को काफी गंदी नजरों से भी देखता है और जेनिफर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अंदर चली जाती है। रिचर्ड अपने दोस्त को बताता है कि जेनिफर उसकी दोस्त है और ये भी कहता है कि उसकी वाइफ को इसके बारे में कुछ भी ना पता चले। रात में जब वो चारों साथ में शराब पी रहे होते हैं तभी स्टैनली जेनिफर से फ्लर्ट करता है और दिमित्री उसे घूर रहा होता है। तभी वो सब रिचर्ड के हाथ में ड्रग देख लेते हैं, और ये वही चीज है जो उसे पायलट ने दी थी। तो जेनिफर देखते ही उससे पूछती है कि ये आखिर है क्या। तो रिचर्ड उसे बताता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल ड्रग है, ये लोगों को पागल कर देता है। एक बार एक व्यक्ति ने इस ड्रग का सेवन करके अपने ही टांगों को काट कर खा लिया था। रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को देता है और उसे छिपाने के लिए कहता है। जेनिफर उसे अपने लॉकेट में छिपा लेती है। इसके बाद वो म्यूजिक लगाती है और रिचर्ड को उसके साथ नाचने के लिए कहती है, पर वो इससे इनकार कर देता है और जेनिफर स्टैनली के साथ नाचने लग जाती है। इसके बाद फिर वो सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर उठती है तो रिचर्ड को ढूंढती है, लेकिन स्टैनली उसे बताता है कि रिचर्ड उसका पासपोर्ट लेकर कहीं गया हुआ है, वो दोपहर तक आएगा, और दिमित्री की अभी भी कल की शराब नहीं उतरी। स्टैनली जेनिफर को हवस की नजरों से देखने लगता है। वो जेनिफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जेनिफर उठकर वहाँ से चली जाती है। स्टैनली छिपकर जेनिफर को देख रहा होता है जब वो कपड़े बदल रही होती है। तभी जेनिफर उसे देखते हुए देख लेती है और बहुत ही घबरा जाती है। वो जेनिफर से पूछता है कि उसका उसके बारे में क्या ख्याल है। तो जेनिफर उसे कहती है कि तुम मेरे लायक नहीं। इतना सुनते ही स्टैनली उसे कहता है कि जब कल रात को उसके साथ डांस किया उसने, तो मुझे मालूम चल गया था कि तुम मुझे लाइक करती हो। जेनिफर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो बस एक डांस था। ये सुनते ही उसे काफी गुस्सा आने लगता है और जेनिफर के साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दिमित्री वहां आकर सब कुछ देख लेता है, पर वो जेनिफर की कोई मदद नहीं करता और वहां से चला जाता है, और स्टैनली जेनिफर का शोषण करता है। जब रिचर्ड वापस आता है तो वो देखता है जेनिफर रो रही होती है और रिचर्ड उसे चुप कराने की कोशिश करता है। जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है क्योंकि वो घर जाना चाहती है, लेकिन रिचर्ड उसे तसल्ली देता है और सोने को कहता है। और अगले दिन वही रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम भूल जाओ। और रिचर्ड उसे ये भी समझाता है वो है ही इतनी खूबसूरत कि उसे हर कोई पाने की चाहत करता है। वही उसके दोस्त के साथ भी हुआ, जिसके बदले में उसने उसे ढेर सारे पैसे दिए। इन पैसों को वो ले ले और उन सबको माफ कर दे। इतना सुनते ही जेनिफर काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि उसकी सारी बातें वो उसकी बीवी को बताएगी। ये सुनते ही रिचर्ड उस पर हाथ उठा देता है। वो वहाँ से भागने लगती है और वो तीनों उसका पीछा भी करते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ की चोटी के पास पहुंच जाती है और वहीं रुक जाती है, और वो तीनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनसे डर कर वो ना भागे। वहीं फिर रिचर्ड मोबाइल पर हेलीकॉप्टर बुलाने का ऐसा नाटक करने लगता है जिसे जेनिफर सच मान लेती है, और रिचर्ड जेनिफर को मौका देखकर चोटी से धक्का दे देता है। जेनिफर गिरकर एक पेड़ की टहनी पर जाकर फंस जाती है। वहीं स्टैनली रिचर्ड से पूछता है कि उसने ये क्या किया। रिचर्ड कहता है कि अगर ये बचती तो हम सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, यानी हम सब जेल भी जा सकते थे। और वो उन दोनों को समझाता भी है कि यहाँ जो कुछ भी हो तुम उसे भूल जाओ।
इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जेनिफर की हर चीज को जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत न रह जाए। तीनों जेनिफर के मृतक शरीर को अगली सुबह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वही मूवी में ये दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी जिंदा है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ से टंगा हुआ पाती है और उसके पेट में वो पेड़ की टहनी घुसी हुई होती है। जेनिफर अपने ईयरफोन की मदद से एक लाइटर उठा लेती है जो वहीं पर पड़ा होता है और उससे पेड़ के नीचे आग लगा देती है, जिससे कि पेड़ जल जाता है और वो टहनी टूट जाती है। वो जमीन पर आ गिरती है। जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी वहां से गायब हो चुकी है। वो समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। तीनों उसकी खोज में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है। उन्हें वहीं एक खून के निशान मिलते हैं जिसके पीछे वो जाते हैं। उस निशान का पीछा करते हुए वो तीनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जेनिफर को ढूंढने के लिए वो तीनों यहाँ वहां निकल पड़ते हैं। वहीं दिमित्री जब अकेला किनारे पर बाथरूम कर रहा होता है, उसे देखकर जेनिफर उसकी बंदूक लेकर उस पर ही तान देती है और उस बंदूक को चलाने ही वाली होती है, लेकिन वो लॉक होती है। दिमित्री उसे उस बंदूक को छीन लेता है और पानी में डुबा डुबा कर उसे मारने लग जाता है। वहीं दिमित्री का वो एक चाकू जेनिफर के हाथ में आ जाता है और वो उसे उसकी आंखों में मार देती है, जिससे कि चीखते चिल्लाते हुए दिमित्री मर जाता है। जेनिफर उस चाकू को निकाल कर वो चाकू, बाइक और उसकी सारी चीजें लेकर वहां से निकल जाती है और वो एक गुफा में जाकर पहुंचती है और वहां आग जलाती है। वहीं दिमित्री के बैग में उसे एक बियर कैन भी मिलता है। वो उसे पीती है। अब उसे काफी दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो अपने उस लॉकेट से वो ड्रग निकालती है जिसे पियोते ड्रग कहा जाता है। उसे रिचर्ड ने जो दिया था, उस ड्रग को लेते ही उसे दर्द का कोई भी एहसास नहीं होता और अपने पेट में गड़े लकड़ी के टुकड़े को भी वो निकाल लेती है और बियर कैन को गर्म करके अपने पेट में ही लगा लेती है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। फिर यही सुबह स्टैनली नदी में मुंह धो रहा होता है कि उसे दिमित्री का मृतक शरीर नजर आता है। इसे देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी रिचर्ड वहां आकर उसकी बॉडी को बाहर निकालता है और दोनों मिलकर उस पर एक पत्थर बांध के उसे वापस नदी में छोड़ देते हैं ताकि वो डूब जाए और किसी को नजर ना आए। रिचर्ड अपना गुस्सा स्टैनली पर उतारने लगता है और उसे जेनिफर को ढूंढने को कहता है। वहीं फिर वो उसकी नाक में एक मुक्का भी मार देता है क्योंकि सारी गलती तो स्टैनली की ही होती है। फिर मूवी में यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनिफर सुबह उठती है तो उसका घाव पहले से काफी बेहतर होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और गन उसके सिर में मारकर उसका सिर फोड़ देता है। वहीं जेनिफर की अचानक नींद खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। जेनिफर को यहाँ ऐसे ढेर सारे अजीबोगरीब ख्याल आते हैं क्योंकि वो नशे में होती है। फिर ड्रग्स के नशे में वो वहाँ से बाहर आती है और दूरबीन से उनको देख रही होती है। इधर रिचर्ड और स्टैनली फैसला करते हैं कि दोनों अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। रिचर्ड वहां से चला जाता है। स्टैनली एक शीशे में अपनी शक्ल को देख रहा होता है कि उसे जेनिफर नजर आ जाती है और वहां की तरफ वो बढ़ चलता है। जेनिफर उसके पास जाती है जहां वो स्टैनली को देखती है कि तभी स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो बाहर निकलता है पेट्रोल भरने के लिए। मौका देखकर जेनिफर उस पर निशाना लगा देती है और गोली जाकर उसके कंधे पर लगती है और वो बचकर वहां से भागने लगता है। वो देखता है कि उसके खून के निशान जमीन पर गिर रहे होते हैं। फिर वो अपना जूता निकालता है और मोजे को घाव में लगा लेता है ताकि खून न गिर सके और इसके बाद पत्थर के पीछे जाकर वो छिप जाता है। जेनिफर जब वहां पहुंचती है तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी स्टैनली पीछे से गोली चला देता है जो कि जाकर जेनिफर के कान में लगती है। जेनिफर वहां से भागने लगती है। वो स्टैनली उसका पीछा करने लगता है। जेनिफर भागते हुए कांच का टुकड़ा वहां पर गिरा देती है जो स्टैनली के पैरों में चुभ जाता है। फिर स्टैनली उसे निकालता है और गाड़ी लेकर उसे कुचलने के लिए जाता है। जेनिफर उस पर गोली चला देती है जिससे वो मर जाता है। उसके बाद वो गाड़ी लेकर रिचर्ड के घर के लिए निकल जाती है। यहाँ रिचर्ड के काफी ढूंढने के बाद वो जेनिफर को नहीं खोज पाता तो वो रिचर्ड वापस घर पहुंचता है और अपने पायलट को कॉल करके उसे फौरन आने के लिए कहता है और उसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। रिचर्ड को नहाते हुए किसी की आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपनी गन लेकर बाहर आता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि जेनिफर बंदूक ताने हुए खड़ी हुई है। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेनिफर उसे गोली मार देती है और वो गोली उसके पेट पर जाकर लगती है। वो जख्मी हालत में होता है, वहां से भागने लगता है। तभी जेनिफर उसका पीछा करती है। वो जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है। तभी जेनिफर उसके घाव में उंगली घुसा देती है जिससे कि वो बच जाती है। जेनिफर फौरन ही गन उठाकर उसे शूट कर देती है जिससे कि जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है और रिचर्ड मर जाता है। इसके बाद वो बाहर आ जाती है और हेलीकॉप्टर बाहर आ रहा होता है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।
सो दोस्तों ये थी रिवेंज मूवी। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।